बहुत ही अच्छा मौसम था, हवा मस्त चल रही थी। और ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये हिबिस्कस का है और बहुत छोटे से लगाया था, लेकिन अब इसकी हाइट ना 4 समथिंग की हो गई होगी, काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी फ्लावर आता। और आज घर की झाड़ू पोछा का ज़िम्मा मेरे ऊपर आया है, क्योंकि आज छुट्टी भी है। और नैन्सी ने जल्दी उठ के पूजा कर ली, क्योंकि पूजा टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर कमरे की झाड़ू पोछा हो गई, किचन की हो गई है, बस ये बाहर वाला कमरा था तो इसे जानबूझ के लेट किया, मतलब सबसे आखिरी में किया, क्योंकि पूजा अंदर होनी है तो फटाफट वो कर दें। और ये रूम साफ़ भी रहता है, मतलब ये हमेशा साफ़ रहता है, बस बेडशीट वगैरह ठीक करनी होती है। तो सबसे पहले मैं उधर की तरफ कर रही हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पर्दा बहुत उड़ रहा है। मैंने कैसे कैसे करके उसको टक इन कर दिया। और अब सोफ़ा ठीक करना है, क्योंकि हम लोग यहीं पे बैठे थे तो सोफ़ा थोड़ा सा बिगड़ गया है। और भैया के कपड़े रखे हैं कुर्सी पे तो वो हटाया। और नैन्सी आई थी यहाँ अपना मोबाइल चार्जिंग करने, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बना है, तो आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा कि सब यहाँ पे आ रहे हैं। और हवा अच्छी चल रही थी तो मम्मी ने बोला कि एक काम करो, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो पर्दे हटा दो, हवा आने दो। तो पर्दे फिर से हटा दिए। और पर्दे मतलब बाहर का सीन बहुत अच्छा रहता है। मेरे खिड़की के जस्ट बाहर एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ है, उससे बहुत अच्छी अच्छी हवा आती हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, मंकी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं। और घर में सब ने नहा लिया है, नैन्सी ने, दादी ने, भैया ने, मम्मी ने, सब ने नहा लिया, सब अपने में काम कर रहे हो। दीदी डांट खा रही है, जो चीज़ हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो मतलब ऐसा। मुझे सुबह फर्जी में डांट पड़ गई। डांट क्या पड़ी, मम्मी कुछ समझा रही थी हमें, और हम हैं कि अपनी बात करे पड़े थे। तो वही नैन्सी कह रही है कि दीदी को डांट पड़ गई, ये रूम साफ़ हो गया है और जो कूड़ा था वो धीरे धीरे उस तरफ ले जाके साइड पे ही उठा लेंगे और फिर पोछा लगा लेंगे और मेरा काम भी यहाँ कंप्लीट हो जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के हो रहे हैं 10 और मैं अब नहा पाई हूँ, लेकिन पूजा भगवान जी की हो चुकी है, भोग लग चुका है। और उनको जो फूल मतलब जैसे पूजा होती है वैसे पूजा हो गई है, भोग लग गया है। तो नैन्सी ने पूजा की है सुबह की, और मुझे घर पे काम थे क्योंकि उसने नहा के बोला उसे पूजा कर लो वरना लेट हो जाएगी। तो उसने पूजा कर ली है और घर का काम मैं करने लगी थी, तो मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब मैंने नहा ली है और मैंने पैर छू लिए हैं भगवान के। और अब जा रही हूँ बाहर। ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह हलवा बना था प्रसाद में, थोड़ा सा वो खाऊंगी फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। चलिए चलते हैं। मस्त सुबह सुबह बना था पोहा। पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो पोहा खाया और ग्रीन टी पी। ग्रीन टी ऑल्सो माय फेवरेट। और यहाँ मम्मी और भैया जा रहे हैं। मम्मी को आज संडे कैंप लगा हुआ है निर्वाचन आयोग का, तो मम्मी जा रही हैं और भैया भी जा रहे हैं। मम्मी जा रही हैं क्योंकि आज संडे है और फिर से निर्वाचन आयोग का काम आ गया, तो मम्मी वहीं जा रही हैं। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मम्मी वहीं जा रही हैं और हम और मेरी वाली बहन नैन्सी ये वाली बहन और दादी घर पे हैं। तो अभी हम लोग नच्चू करेंगे। करोगी? दादी भी नहीं, वो तो सो रही हैं, हम लोग करेंगे। और फिर अभी खाना ही बनाना है। बेल नहीं चल रही बाबू वाली, वो बेल बजाने की कोशिश कर रहा, बेल वहाँ चली गई। वो बुला रही थी आपको नहीं। मम्मा बाय बाय बाय। फ्रेंड, दिन के बज रहे हैं 12 और अब फटाफट से खाना बना लेते हैं। वैसे आधे घंटे में तो खाना बन जाएगा। तो मैं ले आई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी। आज खाने बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, खाना बनाते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लगाना है 1 बजे। आज दिन के खाने में बना था आलू गोभी की रसेदार सब्ज़ी, चावल, रोटी और पापड़ को मैंने इस तरीके से सेका है और ऐसे लिक्विड सी बनाई थी सब्ज़ी। टेस्ट अच्छा था, बहुत टेस्टी थी। और ये बड़ा टास्क है मेरे लिए कि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाना। दिन के बज गए हैं 1 और भगवान जी का भोग मैंने लगा दिया है। अभी हम लोग ने नहीं खाया, थोड़ी देर भगवान जी को खाने देंगे। 1:15 या 1:30 तक हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि मम्मी भी अभी आई नहीं है, तो मम्मी भी जब तक आ जाएंगी फिर खाना खाया जाएगा। जब तक का यहाँ जो बोतलें पड़ी हैं वो भर दिया जाए। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का समय है, भैया और मम्मी आ गए। अब आए हैं 4 बजे और अभी खाना ना तो खा लिया इन लोगों ने, बस चाय नहीं पी है। तो अभी चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे।
शाम को बज रहे हैं 4:30 या 5 का टाइम हो रहा होगा। और चलो चाय बनाते हैं। और मम्मी को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी है, तो मम्मी को रजिस्टर दे देते हैं, उनको SW दे देते हैं और फिर हम लोग चाय बनाते हैं। मम्मी पढ़ाई करनी थी क्या? सबके घर से प्रसाद आ रहा है, सब बिल्डिंग में सब लोग आंटी लोग ने दिया है। तो सुबह आया था मेरे घर के जस्ट नीचे जो रहती हैं आंटी, उनके घर से आया है। अभी आया है सामने वाले फ्लोर्स के नीचे, मतलब सामने वाले पोर्शन में जो नीचे आंटी रहती हैं उनके यहाँ से प्रसाद आया है ये। तो सबके यहाँ तो आटे की पंजीरी अभी तक का देखने को मिली, मतलब ऊपर से आया था प्रसाद, ऊपर वाली आंटी के यहाँ से आटे की पंजीरी थी, नीचे वाली आंटी के यहाँ से आटे की पंजीरी थी। और मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट बार बनाई है, पर ये वाली आंटी ने भी धनिया की पंजीरी भेजी है। आप में से किसको किसको धनिया की पंजीरी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तो सोच रही हूँ कि इतना अच्छा लजीज खाना खाने वाले श्री कृष्ण धनिया की पंजीरी कैसे खाते होंगे यार। अगर आपने ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली पूरे मसाले की फ़ील आई, क्योंकि अभी तक मैंने उसको उसी तरीके से खाई है। तो इसमें पूरा मसाला, मतलब पूरा धनिया पाउडर घी में भूंज लो, शक्कर डालो, मेवे डालो, लेकिन यार धनिया तो धनिया रहती है। चलो जो भी हो, उनको पसंद है तो ठीक है, सब बनाते प्रसाद। तो ये मम्मी खाएंगे धनिया पंजीरी और ये पंचामृत है, ये हम सब भाई बहन मिलके पियेंगे। और भैया एक खा चुके हैं ये। मम्मी 2 आए थे क्या? 2 एप्पल आए थे। अच्छा, एक भैया ने खा लिया, एक रखा है, एक देखो कौन खाता है। अभी तो हम लोग पंचामृत पियेंगे, फिर चाय पियेंगे। और अभी मम्मी का निर्वाचन आयोग का कुछ फॉर्मेट है, वो बनाने जा रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको क्या बना रहे हैं। तो शाम की संध्या किया। ये है मेरे बाल गोपाल, और आज उनकी फरमाइश से बनना था ये फ्रेंच फ्राइज़। मतलब हम लोगों ने सोचा था ना कल बारिश होगी तो कुछ ऐसा बनाएंगे, और जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो बारिश होने लगी। मम्मी ने बनाया है कृष्ण भगवान जी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ शाम के नाश्ते के लिए। और मैंने मम्मी से पापड़ को आज तलवा लिया, क्योंकि मन हो रहा था थोड़ा सा फ्राइड खाने का। तो खाऊंगी, कल का वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ, तो देखना ज़रूर सब लोग। चलो फटाफट से करके अपलोड कर देती हूँ। मौसम अच्छा था, पानी गिर रहा था, तो आज बनाया था आलू की कचौड़ी और ये रायता। तो भगवान को भोग लगाया, और भोग लगा के आए तो देखा डोर पे ये लोग खटखट कर रहे थे। ये रेगुलर आ जाते हैं, तो भैया इनके लिए कुछ ना कुछ लेके भी आते हैं। तो आज इनके लिए मिल्क लेके आए थे, तो ये लोग मिल्क पी रहे हैं। अभी एक है और एक और आ गया है, अब बहन ने उसके लिए भी डाल दिया है। 2 बर्तन यहाँ साइड पे रख दिए हैं, तो दोनों आराम से मिल्क पी रहे हैं। रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग आ गए हैं अपने बेडरूम में सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, एकदम से नींद लग गई तो सो गई थी मैं। और अब आए हैं यहाँ पे आराम से लेटेंगे। और देखा ना आपने, वो वही कुत्ते थे जो हमने बहुत थोड़ा अपने वीडियो में दिखाया था थोड़े मंथ पहले। ये छोटे छोटे से जो पिल्लू डॉग्स थे, पिल्लू मतलब भी डॉग्स जो थे, 6 थे। तो वो उनमें से 4 लोगों की बुरी तरह से डेथ हो गई, कुछ लोगों को बीमारी हो गई थी, और कुछ कार से, यहाँ पे मेन रोड पे कार बहुत चलती है, और वो छोटे भी थे तो टक्कर लग गई। ऐसे ऐसे कर कुछ ना कुछ रीज़न से जितने भी थे उनमें से 4 की डेथ हो गई थी, 2 बचे थे। 2 में से एक काफ़ी वीक है और एक ठीक ठाक है, तो वही आपने दोनों बाहर देखे। तो भैया हमेशा उनके लिए या तो बंद लेके आते हैं या बिस्किट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आपने देखा होगा मेरे पहले की वीडियोस में कि जैसे हम लोग घर की तरफ आते हैं, वो लोग दौड़ के आते हैं उम्मीद से कि हाँ कुछ खाने को मिलेगा। तो यार ये डॉग्स को या ये जो एनिमल्स होते हैं स्ट्रीट में, उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग जो समझ सकते हैं भूख प्यास हर चीज़ को, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ उन्हें किस चीज़ की नीड है। तो तभी भैया ये किस गली में 3 से 4 डॉग हैं, तो भैया की एक सिटी में, वो एक सिटी पे जाते हैं और सब आते हैं। वैसे ही आज भी हुआ, लेट हो गया था थोड़ा, क्योंकि हम लोग भी थोड़े काम में लगे हुए थे। तो भैया ने दूध मंगाया था उन लोगों के लिए, उन्होंने जैसे पिया ना, देख के बड़ा सुकून मिला कि हाँ शायद उनको भूख लग रही होगी, वो कह नहीं सक रहे, लेकिन उन्होंने अच्छे से पूरा पी लिया। और अब हम लोग भी आ गए हैं। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना,
चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, अपने परिवार के साथ रहना। बाय बाय।